नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहे हैं। मैं वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे किताबों में पढ़ रहा था, लेकिन एक चीज 13 साल पहले ध्यान में आई, 15 साल पहले, द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब टॉक्सिन्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में बढ़ते हुए टॉक्सिन हमारे शरीर की सारी बीमारियों को बहुत बढ़ा रही है। टॉक्सिन बढ़ने का काम वातावरण से होता है, खान-पान से होता है, डर्टी मेडिसिन से होता है, डर्टी आदत से होता है। लेकिन उसमें से मैं क्या बदल सकता हूं? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं सोच रहा था कहां से शुरुआत करूं, और एक दिन मुझे याद आई मेरी मां की। मतलब हर एक व्यक्ति की मां की याद आनी चाहिए। ऐसा क्या दिया मुझे मां ने? जब मैं इस धरती पर आया था तो बिल्कुल सही था। जब तक मैं मां का दूध पीता था तब तक मैं सही था, और जब से इस शरीर में एक पहले पानी का बूंद गया तब से मैं बीमार पड़ना शुरू हुआ। मतलब मां जो देती है अपना दूध, मां जो देती है अपना पीयूष, मतलब कोलेस्ट्रॉल, मदर्स कोलेस्ट्रॉल, और उससे ही अपने धर्मों का काम चालू हुआ। हमारे धरती पर 3 चीजों को माता कहते हैं। जिस धरती पर हम सब बैठे हैं, मैं जहां पे खड़ा हूं, सारी दुनिया जिस पे खड़ी है वो है भूमाता। दूसरा, जिसने मुझे इस धरती पर लाया वो है जन्म देने वाली मेरी जन्मदाती माता। और तीसरी माता है ना साथियों, वो है गौ माता, गौ माता, गौ माता। धन्वंतरि का जन्म उसी गौ माता के पहले दूध से हुआ, गो पीयूष से हुआ। द बेस्ट सुपर पावर फूड ऑन द वर्ल्ड। बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी चीजें, ग्रोथ फैक्टर, बहुत सारी चीजें। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के जो भी टॉक्सिन्स बढ़े हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है, उनको कम करते हैं। पहले तो ये कहने वाली बात थी, सिर्फ डॉक्टर रमेश पाटिल बात करते थे, लेकिन सर जी, कोरोना ने हमें पढ़ाया, कोरोना ने हमें सिखाया। आज जितने भी सारे यहां पे बंदे हैं, धन्वंतरि के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके माध्यम से या उन्होंने जितने सारे लोगों ने इम्यूनिस्ट का प्राशन किया, इम्यूनिस्ट का सेवन किया, उसमें से एक भी बंदा कोरोना में शहीद नहीं हुआ, कोरोना में उसकी मौत नहीं हुआ, यह प्रूफ है उसका। ये है हमारा लक्ष्य। कोशिश तो हर चीज में करनी थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन को जब पहले हम आए थे, कोटियार साहब काम कर रहे थे, तब तो इतना प्रूफ नहीं थे, लेकिन आज आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मेरे पास तो 6000 से ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन के रेफरेंस हैं, और ये रेफरेंस के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए जो सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, हमारा ब्रेन सिस्टम हो, हार्ट सिस्टम हो, लंग्स हो, जीआई ट्रैक्ट हो, किडनी सिस्टम हो, सेक्सुअल सिस्टम हो, गुर्जट, हमारी मांसपेशी हो, सब चीजों पे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो काम करती है। धन्वंतरि ने सिर्फ उन जड़ी बूटियों को ज्ञान से इकट्ठा किया और कैप्सूल में पैक करके आपको दिया। ये है धन्वंतरि का आयुर्वेदिक सेक्टर। साथियों, हमारा खाना तो दिन पे दिन बिगड़ रहा है। हम तो बाहर का बहुत खा रहे हैं अभी, शायद खाने की जरूरत भी होगी, लेकिन इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप घर घर में मैसेज दीजिए। जो खाना आज हमें मिल रहा है वो खाना सही नहीं है। एक तो जो ग्रैन्यूल्स है, मतलब ग्रेन्स है या सब्जियां है,
या दाल है, चावल है, सारा के सारा केमिकल से भरा हुआ है। उसमें भी हम जो तेल यूज करते हैं उसका भी फ्राइंग ज्यादा करते हैं, बहुत ऑक्सीडेशन होता है। मेरे समझ में आया कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ टॉक्सिन नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से बनती है, और वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, लंग के डिसीज, कैंसर। क्या करते हैं? हमारे इम्यून सेल्स को, हमारे नेचुरल किलर सेल्स को, हमारे डिटॉक्सिफाइंग सेल्स को ये मरवाते हैं सारे टॉक्सिन्स। हमारी उम्र हमें लगती है लंबी उम्र मिले, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि शरीर इतना टॉक्सिन से बना है। और उस वक्त हमने सोचा कि चलो हम हमारे धन्वंतरि के माध्यम से न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिटिव एंटीऑक्सीडेंट देंगे। कोएंजाइम Q10 है, L-कार्निटिन है, हल्दी के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे उपयुक्त प्रोडक्ट मिलते हैं। साथियों, पानी तो हमारे शरीर को 80% पानी लगता है, हमारे शरीर में 80% पानी है। लेकिन सोचकर सोचो, आज आपको अपने घर में अपने बाल बच्चे को या सबको क्या पानी सही तरीके से मिलता है? प्रॉब्लम इज द वाटर। और ये पानी आपके शरीर में 80% बीमारियां देता है। हमने सोचा हमारे शरीर का पीएच 7.4, 7.5 है, और हम पानी RO का पीते हैं 4 pH का, एसिडिक वाटर पीते हैं। क्या होगा शरीर का? सब कमजोर शरीर। धन्वंतरि लाया आप सबके लिए आयुर्वेद कैप्सूल। मुझे पता है थोड़ा खड़गाहट हुआ जब कैप्सूल लॉन्च किया, उसके बाद कोरोना आ गया। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हम आपको